روح کے شعلے لپک لپک جب آتے ہیں، بندھن سارے ٹوٹ کے گرتے جاتے ہیں، روح کے شعلے لپک لپک جب آتے ہیں، بندھن سارے ٹوٹ کے گرتے جاتے ہیں۔ بارش ہوگی روح پاک کے بادل سے، دھل جائیں گے پاک دھبے ہر دل سے۔ بارش ہوگی روح پاک کے بادل سے، دھل جائیں گے پاک دھبے ہر دل سے۔ روح کی صورت میں یسوع جب آئے گا، تہس نہس ہوگا شیطان گر جائے گا۔ روح کی صورت میں یسوع جب آئے گا، تہس نہس ہوگا شیطان گر جائے گا۔ ہم نے جی بھر کر اس کی پرستش کی ہے اور اس کے نام کو جلا۔ ہاللیلویا۔ اب وقت ہے کہ ہمیں خدا کی باتوں کو سنیں، اس کی شکر گزاری کریں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہم کلام خدا کے لیے اور خدا کے بندہ کے لیے سیکٹری نہیں کے ساتھ مل کر دعا کریں گے۔ ہاللیلویا۔ مسیح میں میرے سچے زندہ آسمانی جلالی باپ، خدا باپ تو جو عظیم خداوند ہے، تو رحم کرنے والا خدا ہے۔ اے میرے ربی، اے میرے آقا، خدا باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت دن اس موقع کے لیے، خدا باپ جس کو تو نے سبوں کی زندگی میں بخشا ہے۔
کہ खुदा बाप हम पूरा हफ्ता तेरी शुक्रगुजारी के साथ गुजारते हैं और फिर से खुदा बाप तेरे सबत के दिन में शामिल होकर तेरे लोगों से मिलते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि खुदा बाप हम नहीं जानते कि खुदा बाप हम कल का दिन भी देख पाएंगे, लेकिन ऐ खुदा बाप तू ही है जो हर रोज हमें एक नया दिन बख्शता है। नई उम्मीदों के साथ खुदा बाप हम फिर से एक नए दिन को देखकर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा बाप इसी तरह आज इस पाक पवित्र दिन के लिए मैं दिल से तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने खूबसूरत मौका दिया है कि खुदा बाप मैं तेरे लोगों के साथ, तेरे खादमों के साथ, उससे प्यार करने वालों के साथ मिलकर खुदा बाप तेरे नाम की तमजीद करें, क्योंकि तेरा ही नाम तमजीद और इज्जत और जलाल के लायक है। खुदा बाप शुक्रगुजारी करता हूँ इबादत के गुजरे सारे सेशन के लिए, तेरी मदद, तेरी रहमनाई के लिए कि तू खुदा बाप हमारे साथ हुआ। खुदा बाप इसी तरह अगले हिस्सा को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदा बाप तू मदद और रहमनाई करना, अपने बंदा को ज़ोर बख्शना, कुव्वत बख्शना। खुदा बाप जो मर्द खुदा तुझसे डरता, तुझसे खौफ खाता और तुझसे प्यार करता है, खुदा बाप तू इसी तरह अपने बंदे को और कुव्वत दे, उसमें अपने कलाम को भर खुदा बाप, ताकि उसके अल्फाजों के वसीला से जो खुदा बाप तूने उसमें डाले हैं खुदा बाप, आज बहुत सारे लोग खुदा बाप अपनी जिंदगियों में बहाली, तरक्की और बरकत को महसूस करें। तो अपने बंदा को और जोर बख्श, ताकि खुदा बाप वो तेरे कलाम को और बड़ी बासानी तरीके से खुदा बाप हमें समझाए, ताकि खुदा बाप हम तेरे कलाम के फॉलोवर बन जाएं और खुदा बाप अपनी जिंदगी को निजात याफ्ता करें। खुदा बाप आप तेरे कलाम के वसीला से जितने लोग बीमार हैं, परेशान हैं, मसीह के नाम से हर तरह की बीमारियां, परेशानियां, लाचारियां खुदा बाप जाते रहे। तेरा कलाम आज हम सबों की जिंदगी पे गहरा असर करे। एक एक जान के लिए खुदा बाप इंतजा करता हूँ जो आज तेरे हुजूर झुकी है, एक एक तो अपनी बरकत और अपनी ब्लेसिंग को नाज़िल करना। खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, सारा इज्जत, सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले, उसी के नाम से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। हालेलुया। अब मैं आपकी जोरदार तालियों में खुदा के खादम को कुछ बताने देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कहता है, खुदावंद जिस तरह हिरनी पानी के नालों को तरसती है, मेरी रूह जिंदा खुदा की प्यासी है। हालेलुया। जिस तरह सहरा को पानी की जरूरत है, बंजर जमीन को पानी की जरूरत है, ओ हिरनी पानी के नालों की तलाश में है, तलाश में है। आए खुदा के कलाम की तलाश शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। हालेलुया। मांगे खुदा से, खुदा आपके फ्यूचर, आपके कल्चर, आपके रवैये, आपकी सारी जिंदगी की वो मेहनत पर खुदा बरकत है। और आज के कलाम से खुदावंद हमारे रवैये को तब्दील करें। आए हम अपनी जुबानों को खोलेंगे। मैं चाहता हूं कुछ वक्त के लिए हर एक जान अपने लिए दुआ करें, अपने लिए कलाम को मांगे, अपने लिए कलाम को मांगे। कलाम जल्द उठाया जाएगा। ओ खुदा का बंदा अमूस फरमाता है, अमूस फरमाता है कि समुंदर से समुंदर तक हसीन सवारियां, जवान मर्द, लड़के खुदा के कलाम की तलाश में इधर उधर भागेंगे, लेकिन कलाम सुनाने वाला कोई ना मिलेगा, कोई ना मिलेगा। कलाम उत्तम है, कलाम अव्वल है, कलाम सबसे अफजल है। खुदा ने अपने हर नाम से ज्यादा अजमत मेरे असीसों अपने कलाम को दी है, अपने कलाम को दी है, अपने कलाम को दी है। हालेलुया। खुदा हमारी तड़प और भूख के मुताबिक हमें मुहैया करता है। जलती हुई ख्वाहिश, जलती हुई ख्वाहिश, जलती हुई ख्वाहिश, सब मरादें पूरी की जाएगी। मराद भूली नहीं जाती, ख्वाहिश छोड़ी नहीं जाती। हालेलुया, 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 हालेलुया पाखरू, हालेलुया पाखरू, हालेलुया पाखरू, हालेलुया पाखरू। और रूह जान बदन को छू, और रूह जान बदन को छू।
और कलाम कर पवित्र खुदा, रूहे खुदा, सूखी हुई हड्डियां हरी हो जाए, ताजा हो जाए, बंजर जमीनें सराब हो जाए। ओ रूह की बारिश बरसा चाहती है, रूह की बारिश। कलाम को नाजिल कर, कलाम को नाजिल कर पाक रूह खुदा। हालेलुया, हालेलुया जीसस। तू जो अपना वचन कल के खुदावन तबाही को बचाना है, पाक रूह खुदा तू अपने वचन को भेज कर तबाही से बचाता है। अपने वचन को अपने लोगों के लिए नाजिल कर। हम पे आए खुदावन तेरा कलाम, ताकि हमारी जिंदगियां तेरी मर्जी के मुताबिक ढल जाएं। खुदावन प्लीज पाक भूख और प्यास के साथ तेरे पास आए हम। तेरे कलाम की भूख हमारी जिंदगी में हो पाक। आपने अपनी ज़बान मुबारक से ये फरमाया, इंसान रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। यकीनन खुदा तेरा कलाम बदन, पेशाब और खराक से बढ़कर है। ये तीनों मिटा दी जाएंगी, बर्बाद की जाएंगी, लेकिन तेरा कलाम अब्दुलाबाद कायम रहेगा। तेरा शुक्र हो मसीह खुदावंद के नाम से, हालेलुया। सो खुदावंद के जलाली बबरकत और कदूस नाम के वसीला से आसुब में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। खुदावंद आपको बरकत अता करे। आप अपनी जगहों पर बैठ सकते हैं। हालेलुया। सॉरी टू से मेरी आज तबीयत काफ़ी दिनों से काफ़ी ख़राब है। पिछले दिनों एड साहब बीमार रहे, सेक्रेटरी साहब की तबीयत कुछ दिन बड़ी ख़राब रही, डीकन साहब बीमार रहे, और भी हमारे कुछ अजीज़ जिनकी तबीयत ठीक नहीं रही। मौसम कुछ चेंज हो रहा है, जिसके सबब से तबीयत गले काफ़ी ज़्यादा लोगों के बिगड़े हुए हैं, लेकिन खुदावंद महीब खुदा है, वो अपने लोगों की हिफाजत करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिछले गुज़रे 2 वीक हमने एक बड़े ज़बरदस्त मजमून पर बातचीत की थी और बड़ा अच्छा लगा कि घरानों ने, जिंदगियों ने उनसे बरकत पाई है। और मैं यकीनन अपनी दुआ में देख रहा हूं कि खुदावन मैरिज एंड लाइफ को, जोड़े को बरकत दे रहा है। और यकीनन मसीही खानदान कुव्वत पसीर होकर खुदावंद के नाम को जलाल देगा। हालेलुया। आज किसी की बर्थडे हो, इस पूरे वीक में किसी की हो, आने वाला जो पूरा संडे का वीक है, अगले संडे तक किसी की बर्थडे हो, इसी हफ्ता के अंदर किसी की शादी की सालगिरह हो, इस 17 को है। गॉड ब्लेस यू सुनाना बेटे, हैप्पी बर्थडे। हम आपको जन्मदिन मुबारक कहते हैं कि आने वाला दिन जो है वो आपके लिए बरकत, बहाली और सलामती का हो। फिजा के लिए भी, इन दोनों बेटियों के लिए हम ताली बजाएंगे और इन्हें विश करेंगे। खुदावंद इन्हें सलामती अता करे। मैं इनके लिए दुआ करूंगा। खुदावंद बस्सुर का आसमानी बाप, आने वाले वीक के अंदर बेटी सुनैना के लिए
اور بیٹی فضا کے لیے جن کی برتھ ڈے ہے خدا تو روح خدا ان بیٹیوں کو لے، یہ ماں باپ کے لیے اور قوم کے لیے خداون عزت کا باعث ہو۔ بزرگ آسمانی باپ، جیسے جیسے یہ خون اور گوشت میں ترقی کریں، تیرے جلال اور تیری پہچان میں بڑھتی چلی جائیں۔ میں ان کے فیوچر کے لیے روح خدا آپ سے برکت، بحالی اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں، اور ان کا روحانی فیوچر تیرے بیٹے یسوع میں سیکیور ہو خدا پاک کرو، تاکہ سارا جلال تیرے بیٹے یسوع المسیح کو ملے، مسیح خداوند کے نام سے، آمین، ہاللویہ۔ سو خدا کے لوگوں، آج ہم ایک بڑے زبردست مضمون پر سیکھیں گے۔ مضمون تو سبھی بڑے اچھے جو پیچھے ہم نے سیکھے، لیکن آج ایک بڑی باعث سے برکت اور فخر کی بات ہماری زندگی میں ہوتی ہے کہ ہم جب بپتسمہ لے لیتے ہیں، نئے ٹھہرتے ہیں، تو دوسرے کو ہم بڑا کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ یہاں پر کون ہے جو اپنے آپ کو نئی مخلوق سمجھتا ہے؟ کوئی ہے جو اپنے آپ کو یہاں پر نئی مخلوق کہے؟ مسیح میں سب نئے مخلوق ہیں۔ ہاں، نہیں ہے کوئی؟ نہیں لگتا تو نہیں، مجھے ہاتھ سارے نے تھلے۔ آج ہم مضمون ہے ہمارا مسیح میں نئے مخلوق۔ آئے میرے ساتھ کلام مقدس کو کھولیں۔ ہم نئے ہوتے ہوئے بھی بہت ساری ایسی پرانی چیزیں جو ہیں وہ آج بھی ہمارے کیا ہیں؟ ساتھ ہیں۔ ہم میں کچھ بھی نیا نہیں۔ یہ میں آج آپ کو بیان کروں گا کہ نئے لوگوں میں کیا ہے فرق اور پرانی چیزوں میں کیا فرق ہے۔ جب ہم نئے ہیں، ہماری زندگی میں فخر ہے، ہم نے بپتسمہ لیا ہوا ہے، روح القدس ہماری زندگی میں ہے، تو پھر بھی ہم پرانی سوچ کے کیا ہیں؟ مالک ہیں۔ آئے میرے ساتھ دوسرا کرنتھیوں کھولیے۔ پولس رسول کی معرفت لکھا گیا کرنتھس کی کلیسیا کے نام دوسرا خط، اس کا 5 باب، اس کی 17 ایک ہی ہم آیت مقدسہ کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ ہاللویہ۔ سب نے نکال لیا ہے؟ میں آپ لوگوں کے لیے تلاوت کروں گا۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ خدا کے کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خدا کی برکت ہم سب پر آئے۔ آمین، آمین۔ سو خدا کے لوگوں، میں نے پچھلے دنوں دنیا کے کلچر کو بیان کیا تھا کہ جو گھرانوں میں یا خاندانوں میں کیا ہے ہو رہا ہے، لیکن آج کی بات جو ہے یہ ہر اس مسیحی کے لیے ہے جو مسیح میں نیا مخلوق ہے۔ جو کس میں ہے؟ مسیح میں نیا مخلوق ہے۔ اور نئے مخلوق تب ہیں ہم جب ہم نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ کیا کر لیا ہے؟ قبول کر لیا ہے، اور ہم نے اس سے قبول کر کے
पानी से गोते के साथ क्या लिया है? बपतिस्मा लिया है। और हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह खुदा का क्या है? बेटा है। वो इंसान नया मखलूक है। अब नए मखलूक के लिए क्या चीज है कि पुरानी चीजें जाती रही। पुरानी चीजें क्या हुई? जाती रही। क्या हम में पुरानी चीजें चली गई हैं? हालेलुया। क्या हो गया? नहीं, क्या पुरानी चीजें जाती रही हमें? मैं एक मिसाल देता हूं। आए मेरे साथ एक हवाला तिलावत करेंगे, उसके बाद हम फिर इस पर बात करेंगे। Praise the Lord, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus. मेरे साथ मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत कुलसियों कलीसिया के नाम लिखा गया खत, उसका 3रा बाब, उसकी 5 आयत। मोशस साहब मेरे साथ साथ तिलावत करेंगे, मैं इसके साथ साथ इसकी वजाहत करता चला जाऊंगा। बैठकर तिलावत करें, कोई बात नहीं मोशस, थैंक यू, आप बैठ सकते हैं। कुलसियों 3 बाब, जी जी, उसकी 5 आयत। बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो ज़मीन पर है, यानी हरामकारी और नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को जो बुत प्रस्ती के बराबर है। कि आमीन, उन्हें- आमीन, थैंक यू। मोशस साहब आप बैठ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। सो खुदा के लोगों, अभी हमने ये बात सीखी है कि पुरानी चीजें क्या हुई? जाती रही। लेकिन रवैये हमारे जो हैं, जो आज से 20 साल या 10 साल पहले थे, आज भी वैसे के वैसे। बपतिस्मा लेने के बाद भी हमारा तौर तरीका वही है। हमारा बोलने का ढंग, हमारी बात करने का तरीका वैसे का वैसा ही है, बिल्कुल नहीं हम चेंज हुए। लेकिन खुदा का बंदा पौलुस रसूल कुलसियों को यह बात कह रहा है 3 बाब उसकी 5 आयत में, बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो कहां पर है? जमीन पर है। हालेलुया। उन अज़ा को क्या करो? उन कामों को जो हम कर रहे हैं। मैं एक मिसाल देता हूं। एल्डर साहब ने नए कपड़े पहने हुए हैं, अगर यहां से काट कर इसके ऊपर पुराना कपड़ा लगा दिया जाए तो ये कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? नहीं, सही गल दसो, किस तरह लगेगा? किस तरह लगेगा? डब खड़बा लगेगा, नवा नहीं लगेगा। क्या नया लगेगा? अगर हम नई मखलूक होकर वैसे ही हमारा तौर तरीका है बोलने का, किसी के साथ बात करने का, किसी के साथ उठने बैठने का, तो फिर असी नवे नहीं जे, फिर असी डबखड़ पे जे। और आगे चलकर मैं आपको बताता हूं कैसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे, ये मेरी बात याद रखिएगा। बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर है, यानी हरामकारी और नपाकी, शहवत, बुरी ख्वाहिश और लालच को जो बुत परस्ती के क्या है? बराबर है। इन्हीं के सबब से खुदा का गजब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाज़िल होता है, और तुम भी जिस वक्त इन बातों में जिंदगी गुजारते थे उस वक्त उन्हीं पर चलते थे। पहले की बात पौलुस रसूल कह रहा है कि पहले तुम इन पर चलते रहे, लेकिन जब नए हो तो फिर नए तौर से क्या करो? जिंदगी गुजारो। किस तौर से जिंदगी गुजारो? नए तौर से। नया तरीका मैं आपको बताता हूं। मेरे साथ गलातियों 5 बाब को खोलिए। मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया खत
गलतियों कलीसिया के नाम उसका 5 बाब। इफिसियों से पीछे है, करंथस से आगे। Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. अब जिस्म के काम तो जाहिर है, ये वो काम है जो पुरानी इंसानियत में हम क्या करते रहे हैं, ये मैं आपको बताने लगा हूं। 5 बाब उसकी 19 है। अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीका, जुदाइयाँ, बिदतें, बुक्स, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानंद। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर से जता चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। ये वो चीजें जो पहले हम रखते थे अपनी जिंदगी के अंदर। आज भी बड़ा क्रोध है साढ़े अंदर, नए हुंदियां भी नई मखलूक का तजर्बा हमने हासिल किया हुआ है, तजर्बा हमारे पास है, लेकिन असी उन्हें इस्तेमाल करना नहीं चाहते। असी उन्हें ज़मानों मुर्दा करना ही नहीं चाहते। कहता बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, अदावत और झगड़े को हम खत्म नहीं करना चाहते नए होते हुए। असी उस टाकी नू नवे कपड़ियां नालों लाना ही नहीं चाहते कि वो नवी लगे। वो की लगे? नवी लगे। हम अपने रवैये को चेंज नहीं करना चाहते। ये मेरी बात जिंदगी में याद रखिएगा। खुदा के कलाम में लिखा है, नेमतें होंगी वो भी मकूफ हो जाएंगी। वो क्या हो जाएगी? जाती रहेंगी। जितनी मर्जी दुआएं कर लीजिए, दुआ करना अच्छी बात है, मैं कह रहा बहुत ज्यादा टाइम आप खुदा को दें, लेकिन इसके साथ अपने रवैये और कल्चर को क्या कीजिए? चेंज कीजिए। आपको नए तौर पर जीने की क्या है? जरूरत है। आपको हसद और झगड़े को अपनी जिंदगी से खत्म करने की क्या है? आपको तफरीके और जुदाई से अलग होकर जीने की क्या है? जरूरत है। बुक्स किसी के खिलाफ अपने दिल च गल नूं की मार लैनी, खंड मार लैनी, ते इनू फिर की कहा जाता है? बस बैठिया भी होना, गल्लां भी करदे होना, ते मुंह फिर भी की रहना फुलिया। और असा कर भाई जी तुहानूं की होया? हाँ नहीं जी कुछ भी नहीं, सानूं ते नहीं कोई गल ते है नहीं, गल ते कोई भी नहीं है, लेकिन गल साडे दिल दे अंदर है। असीं उहनूं गंढ मारी दी और असीं उहनूं खोलना नहीं चाहते। खुदा दा कलाम एक गल कह रहा है कि जब हम नए मखलूक हैं तो फिर हम में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हम में ये चीजें नई पोशाक होए ते टाकी पुरानी लगी हो तो अच्छी नहीं। मैं कहता हूं जबरदस्त खुदा का सूरमा उस वक्त बिना शक इनकारी की हालत में था। उसकी इनकारी में भी खुदावंद के फजल से मैं ये कहता हूं कि इकरार था। पतरस करते यसू मसीह दा इनकार रहा सी, लेकिन ओदी बोली, ओदी तरबियत, ओदा तौर तरीका, ओदा चलना फिरना, ओदा उठना बैठना यसू मसीह दे नाल रह के की हो चुकिया सी? तब्दील हो चुकिया सी। हालेलुया। हां यसू मसीह दा इनकार करी जा रहा ते ओदे इनकार च भी इकरार सी। हालेलुया। इस कदर बोली चेंज हो गई, रवैया चेंज हो गया, उठना बहना चेंज हो गया, ते साडा सालां साल गुजर जाते ने बपतिस्मा लिया, कलाम सुनदे आया, नई मखलूक का तजर्बा रखने आ, नई मखलूक च आउने आ, फखर है साडे अंदर, दूसरे नूं दसने आ जी बपतिस्मा शुदा हैं, लेकिन तौर तरीके जीने के हमारे वही है।
ہمارا رویہ وہی ہے, ہمارا رہن سہن وہی ہے, چینج نہیں ہے ہم. لیکن خدا چاہتا ہے کہ اپنے ان اعضاء کو کیا کیا جائے, مردہ کیا جائے. یسوع مسیح چاہتا ہے کہ جو میرے پیچھے چلنا چاہتا ہے وہ اپنی خودی سے کیا کرے, انکار کرے, خودی نو مٹا دیتا جائے. لیکن اسی کہنے اہی تے خود ہی خدا, دوسرا کچھ بھی نہیں. خودی کو ہم مٹانا نہیں چاہتے, ہم نئے پوشاک سے اس کپڑے کو اتارنا نہیں چاہتے, ہم نئی انسانیت کو نہیں بدلنا چاہتے, پہننا نہیں چاہتے. سو خدا کے لوگوں اپنی زندگیوں سے بغض کو نکالے باہر. خدا کہتا ہے اور ان کی مانے بیشتر تو کہہ دینا کہ ایسے کام کرنے والے خدا دی بادشاہی دے وارث نہیں ہو. اگر اسی نئی زندگی کا تجربہ بھی رکھنے ہیں اور یہ سارے کام ساری زندگی کے اندر نے تے پھر خدا دی بادشاہی دے وارث اسی نہیں بن سکتے. پاویں جنیاں مرضی گوڈے گٹے رگڑ لو, میں تمہیں دعاواں جنیاں مرضی کر لو, وہ دعائیں, وہ غیر زبانیں, وہ آپ کا سب کچھ کلام مقدس میں لکھا کیا ہو جائے گا, موقوف ہو جائے گا, جاتا رہے گا. لیکن نئی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ 22 میں کہتا ہے مگر روح کا پھل محبت ہے. کیا ہے؟ محبت ہے. نئے انسان کی پہچان یہ ہے. پترس کے اندر وہ محبت سی, وہ جب بولیا بھی ہے کہ اس بہن نے کہا دیتا ہے اس کی بولی سے پتا چلتا ہے یہ اس کے ساتھ رہا. اینی چینجز, کیونکہ یہودیوں کا بولنے کا لہجہ جو تھا وہ بڑا گرم تھا, تلخ مزاج لوگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر فخر ہے کہ خدا باپ ہمارا ہے. وہ شروع سے یہ دعا کرتے ہیں باپ ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کے خدا. ان کے اندر یہ فخر تھا. لیکن یسوع مسیح کے ساتھ رہنے سے, نئی زندگی کا تجربہ پانے سے پترس کی بولی کیا ہو گئی, چینج ہو گئی. ہمیں اپنے رویے اور کردار کو چینج کرنے کی کیا ہے. انسان مر جاتے ہیں, یہ کہاوت ہے, انسان مر جاتے ہیں لیکن کردار کبھی نہیں مرتا. وہ ہمیشہ کیا رہتا ہے, زندہ رہتا ہے. اس کے اچھی کردار کی وجہ سے اسے کیا کیا جاتا ہے, یاد کیا جاتا ہے. ہاللیلویہ. رسولوں نے اچھے کردار کیے ہیں, اچھے عمل کیے ہیں, اور آج ہمیں انہیں کیا کرتے ہیں, یاد کرتے ہیں. قلم بند ہے بائبل کے اندر ان کا کردار کہ ان کا رویہ کیسے تھا. مگر روح کا پھل کیا ہے, محبت, خوشی, اطمینان. پلیز سو کسی کو اگر خوشی نہیں دے سکتے تو اسے دکھ بھی نہ دیجیے. لیکن خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ خوشی کرنے والوں کے ساتھ کیا کر, خوشی کر, خوشی کو بانٹ. ہاللیلویہ. اب جو مسیح میں ہے وہ کیا ہے, نئی مخلوق ہے, وہ نیا ہے. پولس رسول کہتا ہے تم دنیا سے الگ ہو کر کیا کرنا, جینا. ان جیسے کام نہ کرنا. اگر ان جیسے ہی ہمارے کام ہیں, ہمارا کردار ہے, تو پھر ہم نئے ہرگز نہیں ہیں. ہم پھر نئے مخلوق نہیں ہیں. پھر ہم نئے مخلوق اطمینان, اس قدر زبردست فروٹ ایدی تلاش چے دنیا یقین کرو لکھاں روپیہ خرچ کر کے باہر دے ملکاں چ جاندے نے کہ کچھ وقت کیا کیتا جائے, اطمینان حاصل کیتا جائے, ساروں طرفی کیتی جائے. کسی تنہائی والی جگہ پر جا کر کیا کیا جائے, بیٹھا جائے, پارکوں میں جایا جائے, تاکہ ہماری جان کو کیا آئے, اطمینان آئے, سکون آئے, تسلی آئے. لیکن تسلی اطمینان خداوند کے روح میں ہے. ہاللیلویہ. خداوند کے کس میں ہے, روح میں ہے. اور وہ فرماتا ہے تحمل. زبردست گالے, میری یہ گال یاد رکھیں,
میں راتی کلام چ سٹڈی کر رہا سا کہ خداوند کے حضور میں بولنے میں جلدی نہ کرو، اینو تحمل کیا جاتا ہے۔ کی کیا جاتا ہے؟ تحمل۔ اپنے جذبات پر کیا رکھنا؟ قابو رکھنا۔ اور جب ہم جذبات سے باہر ہوتے ہیں غصے میں، تو یہ کہاوت ہے، شاعر لکھتا ہے کہ غصہ جو ہے وہ عقل کو کیا کر جاتا ہے؟ کھا جاتا ہے۔ لیکن تحمل مجازی جو ہے وہ سخت دل کو بھی کیا کر دیتی ہے؟ نرم کر دیتی ہے۔ کلام خدا میں لکھا نرم جواب جو ہے وہ سخت دل کو کیا کر دیتا ہے؟ توڑ دیتا ہے۔ پتھر دل کو کیا کر دیتا ہے؟ توڑ دیتا ہے۔ تحمل ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلیم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی شریعت بالکل مخالفت نہیں ہے۔ نئی مخلوق ہونا اور نیا ہو کر اگر ہم پرانے کام کرتے ہیں تو پھر پتہ یسوع مسیح نے کیا کہا، ان کے لیے کیا لقب ہے؟ مقدس متی رسول کی انجیل میں وہ اپنے پہاڑی واس میں کہتے ہیں کہ نہائی ہوئی سورنی کس کو لوٹتی ہے؟ نہائی ہوئی سورنی کہاں کو لوٹتی ہے؟ دلدل کی طرف جاتی ہے۔ جنہ مرضی انہوں نوا کے بنا لونا، انہیں پھر بھی کتنے جانا؟ سو خدا کے لوگ ہو، اگر ہم نئی مخلوق ہیں تو پھر ہمیں اپنے پرانے کاموں کو، اپنے ان اجساد کو جو زمین پر ہیں جو ہم کرتے ہیں، انہیں ہمیں مردہ کرنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ مار دینے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح کے ساتھ دفن کر دینے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو پھر اپنے تمام تر پرانی انسانیت کو ہم کیا کرتے ہیں؟ دفن کر دیتے ہیں۔ کہ اگر پھر انہوں نے اٹھایا جائے، پھر انہوں نے جگایا جائے، تو کلام مقدس میں لکھا ہے اس انسان کو پھر توبہ کے لیے بنانا نیا ناممکن ہے۔ عبرانیوں 12 باب میں لکھا ہے۔ سو خدا کے لوگوں، اگر ہم نئی مخلوق ہیں تو پھر ہمیں نیا بننے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ کلسیوں کے خط کو پھر میرے ساتھ کھولیے گا۔ وہیں پر ہم چلیں گے 3 باب میں۔ Praise the Lord, hallelujah۔ اس کی 8 حصے سے ہم شروع کریں گے۔ لیکن اب تم بھی ان سب کو، یہ ان چیزوں کو اب مردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے جو خداوند کا بندہ پولس رسول بیان کرنے لگا ہے۔ لیکن اب تم بھی ان سب کو، یعنی غصہ اور قہر اور بدخوئی اور بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو۔ کیا کرنے کی ضرورت ہے ہمیں؟ پہلی چیز جو خدا کے بندہ نے کہی ہے، جن کو مردہ کرنے کی ضرورت ہے، کس کو؟ غصے کو اور قہر جو ہے، یہ جب انسان کا غصہ بڑھتا ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کے کنٹرول سے کیا ہو جانا، اس کو قہر کہتے ہیں۔ پھر وہ کسی پر کیا ہوگا؟ پڑے گا اور وہ اس کا کیا کرے گا؟ نقصان کرے گا، یا اس کو کیا کر دے گا؟ مار ڈالے گا۔ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ کاہن کا غصہ حابل پر کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اور اس نے پتھر اٹھایا اور اپنے بھائی کے سر پر مار کر اسے کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ غصہ جب بڑھتا تو اسے کیا آیا؟ اس پر قہر۔ کیا آیا؟ قہر۔ اور اس نے پتھر اٹھا کر اپنے بھائی حابل کو کیا کر ڈالا؟ مار ڈالا۔ لیکن خدا یہاں پر فرما رہا ہے اپنے بندہ پولس رسول کی معرفت کہ قہر کو ہمیں ختم کرنے کی کیا ہے؟ مردہ کرنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کو۔ کہتا وہ کام جو ہم زمین پر کرتے ہیں، عذاب، انہیں ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ مردہ کرنے کی ضرورت ہے۔
बदख्वाही, किसी की अहद जोई करना, किसी की पीठ पीछे उसकी बातें करना या उसके खिलाफ मनसूबा बंदी करना, जिन्हों पंजाबी जी की कहा जाता है चुगलखोर, की कहा जाता है चुगलखोर। खुदा ये गल कह रहे कि इन्हां कामां नूं की करो, मुर्दा करो। कहता मुंह से गाली बकना क्या कर दो, छोड़ दो। और एक जगह पर लिखा है गालियां बकने वाला भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। एडी खतरनाक गल ते असी एवें ही कड्डी जाने। कई बार असीं अपने बच्चे नूं भी सिखाने कढ अपनी मां नूं गाल। वो एक टाइम आउंदा कि प्यो नूं भी गालां कढणियां की कर दिंदे ने, शुरू कर दिंदे ने। ते जदों प्यो नूं कढदे ने ते फिर वही प्यो कहंदा ओए तुसीं मैनूं गालां कढदे दोने, फिर वो किवें करे। एक वक्त आंदा कि असां ही उन्हां नूं की कीतियां होंदियां। असीं फिर बड़े खुश होंदे, लै अपने चाचू नूं अज इहने गाल कढी आ, हैं किड्डा मैनूं चंगा लगा देखनी, इहनूं गालां आ गईयां। ये हम सिखा रहे हैं अपने बच्चों को। यकीन माने मैंने अपनी आंखों से और कानों से ये होते हुए देखा कि हमारा कल्चर क्या सिखा रहा है हमें। लेकिन खुदा का कलाम कहता है अब जो मसीह में है वो क्या है, नई मखलूक है। और नई मखलूक ये है कि हमारे अंदर क्या हो, हलीम हो। हम क्या हो, हलीम। सो खुदा के लोगों, एक दूसरे से झूठ बोलना, झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत क्या कर डाला है, उतार डाला है। हालेलुया, हालेलुया। किन कामों को हमने उतार डाला है, पुरानी इंसानियत को। किन कामों को उतार डाला है, लेकिन अगर पुरानी इंसानियत फिर भी हमारे साथ साथ है, हमारे अंदर जीवत है, हमारे अंदर पुराने काम जिंदा है, तो फिर नए होने का फख्र अपने दिल से निकाल दीजिए मेरे सीधो। ये मेरी बात याद रखिएगा। उससे तौबा के लिए नया बनाना नामुमकिन है कि जो नया होते हुए भी पुराने काम अपने साथ रखता है। पुरानी जिंदगी जो हमने उतार डाली है उसे फिर जीवत ना कीजिए, उन कामों पर फिर ना चलिए। खुदा का कलाम यह कहता है अब जो मसीह में है वो नया मखलूक है, और नई मखलूक खुदावंद यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठाई जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह ने अपना जिंदा लहू बहाकर, कलाम मुकद्दस में लिखा है, ऐसी जलाल वाली कलीसिया पेश की है जिसके बदन पर कोई दाग और दबा और कोई झुर्री नहीं है। ऐसी जलाल वाली, ऐसा खूबसूरत लिबास जिधर ते डब खड़बे नहीं, वाइट, खुदा के जलाल से, पकीज़गी से भरा हुआ है। पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत हमने क्या कर डाला है, उतार डाला है, और नई इंसानियत को पहन लिया है। हमने नई इंसानियत को क्या कर लिया है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये मेरी अपनी जाती जिंदगी का तजर्बा है। काश कि बपतिस्मे के दिन से जो कुछ मंथ हमारी जिंदगी के गुजरते हैं, ऐसे ही हर एक रूहानी बंदे के पूरे लम्हात हों, जिंदगी के हों, या वो दिन हमें याद रहे। ना जमीन पर पाँव है, ना आसमान पर है, खुदा है और उसके लोग हैं। ये मेरी अपनी साथी जिंदगी का तजर्बा है। शायद आपकी जिंदगी के अंदर भी हुआ हो कि जब हमने नया नया यीशु मसीह को कबूल किया होता है, नई हमारी यीशु मसीह के साथ फ्रेंडशिप है, हम उसके लोग हैं, तो फिर ना बच्चों की परवाह है, ना बीवी को हम देख रहे हैं, ना फैमिली को, ना बैक को हम देख रहे हैं, ना फ्यूचर को, ना आगे और पीछे, चारों तरफ में सिर्फ खुदावंद नजर आता है, और हम दुआ में लगे रहते हैं। चलते फिरते भी हम फिजा में उड़ रहे होते हैं। जब मैंने नया नया बपतिस्मा लिया तो रातों रात खुदा के साथ रहा, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन जैसे जैसे दुनिया में मगन होते चले गए,
उन बूटियों की तरह, उन झाड़ियों की तरह जिन्होंने उन बीज को क्या कर लिया, दबा लिया। काश के वो दिन हमें याद रहे कि हम वैसे ही हमारा तसलसल खुदा के साथ हो, कि हमने नई इंसानियत को क्या किया हुआ है, पहना हुआ है। हालेलुया। देखो जो अब मसीह में है वो क्या है, नई मखलूक है। कहता नई इंसानियत को पहन लिया है, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालक की सूरत पर नई बनती जाती है। हालेलुया, हालेलुया। इस आयत को मैं फिर बयान करूंगा बाद में, इस पर मैं सिर्फ थोड़ा सा बयान करूंगा, क्योंकि ये बड़ी जबरदस्त आयत मुकस्सा है। और नई इंसानियत को पहन लिया है, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालक की सूरत पर नई बनती जाती है। ये साड़ी नई इंसानियत की असल पहचान है। हालेलुया। इस मजमून को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट वक्त खुदा ने दिया तो हम इसी पर शुरू करेंगे कि नई इंसानियत को पहन लिया है, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालक की सूरत पर क्या है, बदलती जाती है, नई बनती जाती है। बिल्डिंग खड़ी करनी होए ते अगर उत्ते इट्टा ना रखिए या दीवार के उत्ते बार ना लाइए तो बिल्डिंग बन जाएगी, हाँ बन जाएगी बिल्डिंग। तो जी रखी अगर उन्होंने भी ला दीए तो दीवार चढ़ जाएगी। हाँ जी असा बुनियाद रखी दी ना वो साड़ी उत्थे दी उत्थे ही, जो मेरी गल याद रखी, असी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟ रखी नहीं, ਜਿਹੜੀ रखी ਉਹਨੂੰ भी लाने की कर रहे हैं कोशिश च। किस सबब ने? अपने किरदार की वजह, अपने रवैये की वजह, क्योंकि हमारा किरदार जो है वो ठीक नहीं। कलाम मुक़द्दस से बताओ, हमारा उठना बैठना बोलना चलना वही पुरानी इंसानियत का है। हम मसीह में नए नहीं हैं, हमें उस पर ईंटें रखने की क्या है, सूरत फिर बनेगी, बिल्डिंग फिर खड़ी होगी, फिर आपको मकान क्या होगा, नजर आएगा। हालेलुया। फिर आपको क्या नजर आएगा, मकान नजर आएगा। ते जड़ी रखी अगर उन्होंने कभी हिला देंगे तो कभी रख लांगे, कभी हिला देंगे तो कभी रख लांगे, तो नींह कायम नहीं रहती। ते साडा तरीका यही है कि उन्होंने कभी रख लिया, कभी ला दिता, कभी रख लिया, कभी ना असीं उन्हें पक्कियां होण देने ते ना उन्होंने पक्कियां करने की कोशिश करने। सो खुदा दे लोगों, हमें ज़रूरत है कि हम मसीह में क्या बने, नई मखलूक बने। देखो पुरानी चीज़ें जाती रही, सब क्या है, अगर हम नए हैं तो हमें फिर नई इंसानियत के साथ जीने की क्या है, नए कल्चर, नए रवैये के साथ जीने की हमें क्या है। दूसरे के रवैये को मत देखें, उसके आपके साथ क्या है, आप अपने रवैये को दुरुस्त करें। अगर आप दुरुस्त हैं तो दूसरा वक्त आने पर खुदा उसको खुद तुम्हारे साथ क्या कर देगा, दुरुस्त कर देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदा मुझे और आपको अपने कलाम के वसीला से बरकत दे। खुदा के कलाम के लिए आंखें बंद हो जाए और सर झुक जाए, आंखें बंद हो जाए और सर झुक जाए। आए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। जब हमने नई बुनियाद रखी है, जब हमने शुरू किया था इस बुनियाद को, देखें हम खुदावंद से कितने दूर हैं। क्या हमारी बुनियाद उसके कद के अंदाजों तक पहुंच चुकी है? क्या हमारा हम प्रवान चढ़ रहे हैं या ज़की की तरह कद के छोटे रह गए हैं? रूहानी कद में ज़की बहुत बड़ा है। कलाम मुक़द्दस में लिखा वो बिना शक जिस्मानी तौर पर छोटा था, लेकिन रूहानी तौर पर वो कद में बड़ा था। खुदा के लोगों, अगर मकान की एक दीवार छोटी रह जाए तो वो बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती, वो मकान कभी भी तमीर नहीं हो सकता। इसलिए खुदा के लोगों, आए हम अपनी जिंदगी को परखें, अपनी जिंदगी को परखें खुदा के कलाम के साथ। खोलें अपनी ज़बान को, अपने लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें, खुदा से वादा करें, खुदा से वादा करें, खुदा से वादा करें।
अगर आप गाली देते हैं तो अपनी जिंदगी से गाली देना बंद कर दें। अगर आप किसी से नफरत करते हैं, अगर आपके रवैये में हलीमी नहीं, अगर आपके रवैये में गुस्सा है, अगर आपके रवैये में कहर है, अगर आपके रवैये में गाली गलूच है, अगर आपके रवैये में सुलहपन नहीं, अगर आपके रवैये में दुआ का तजर्बा नहीं, अगर आपकी जिंदगी में किसी के लिए मोहब्बत नहीं, तो खुदा मोहब्बत है। हमें अपने आप को देखने की जरूरत है। और सबसे मेरी दरख्वास्त है कि वो आ जाए, सब अपनी दुआ को जारी रखें। Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. हालेलुया, Jesus vivi katarabana shantori katar. हालेलुया। हम Yamatu खुले हुए कलाम vivi से katarababa खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे और बहन फरजाना के साथ दिल से दुआ करें। शबारा सो शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं यीशु। कि तू इस लायक या है कि खत्म तारीफ की जाए, तेरी तमजीद की जाए यीशु। शबारा सबारा खुदावन तुम्हारा जिंदा यीशु नाज़ी है। खुदावन तेरे बंदे के लिए तेरे आगे मेहनत करते हैं और शुक्र करते हैं। खुदावन हम तक तेरा मीठा मुकद्दस कलाम प्रभु देख मेरी जिंदगी में अगर कोई पुरानी चीजें हैं तो जाती है। पर तेरी फैमिली तेरे बेटे मेरा रवैया, मेरा कल्चर, मेरा उठना बैठना तब्दील कर। कि खुदावन जो मेरा बोलना चालना तेरे कलाम के मुताबिक हो प्रभु। फैमिलियों के लिए बायस से प्रभु तेरे कलाम के खुदावन मुताबिक ऐसा ही करें कि जैसा तेरे बंदे प्रभु ने मुझ में हलीमी मीठा भर। मुकद्दस कलाम तक प्रभु पहुंचाया। मुझ में तू रूह और के फलों मेरे को भर। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं प्रभु कि मुझ में तू अपने हमें बेटे की जिंदा और मोहब्बत को जिंदों ढाल। की जमीन पर रखा। प्रभु मुझ में तू खुदावन अपने यीशु कलाम हमें को भर। जिंदगियां तंदुरुस्तियां हिकमत और अता हिम्मत की के तेरा रूह से शुक्र भर। करते हैं। मसलहत तुम्हारा के रूह से भर दे। जिंदा खुदावन है, तू बर्तो बाला तरबियत और खुदा है, नसीहत के तू रूह से भर नजात दे। दहिंदा है, तू अबदियत का शहजादा है। रहमान तू यीशु जी रुशिदा। हम कहते हैं मांगोगे तो दिया जाएगा, तहम्मुल जैसी ढूंढोगे नेमत तो से पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोल दिया जाएगा। यीशु जी हमने जो तुम्हारा कलाम सुना, खुदावन यीशु जी हमें ऐसा ही करने की हिकमत कुव्वत और ताज़गी बख्श देना। हमारे कदमों में खुदावन यीशु जी हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें। खुदावन यीशु जी जितनी भी हमारे अंदर खुदावन यीशु जी बुराई है खुदावन मैं नहीं जानती, यीशु जी तू जानता है। यीशु नासरी हमें खुदावन अपने पाक कलाम में चलने की कुदरत और कुव्वत और ताजगी को मेरे खुदावन यीशु जी हमारी जिंदगियों में, हमारे घरानों में, हमारे चलने और फिरने में, उठने और बैठने में, बातचीत करने में खुदावन ऐसा ही हो। खुदावन यीशु जी मैं तेरी बेटी होते हुए अपने बहन भाइयों के लिए ऐसी ही और बरकत की दुआ मांगती हूँ। मैं तेरे बंदे के लिए खुदावन जो तेरा बेटा लीड कर रहा है, मेरे खुदावन के घराने के लिए, बेटियों बेटों के लिए, पूरे घराने के लिए बरकत की दुआ मांगती हूँ। यीशु जी मैं तेरे बंदे तेरे खादम के लिए भी बरकत की दुआ मांगती हूँ कि खुदावन यीशु जी तेरा बेटा